हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज पूरी पहाड़ी कौम में खुशी, पहाड़ी कबीले में खुशी की लहर दौड़ गई है। मैं सबसे पहले हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जो हमारे हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो हमारे जम्मू कश्मीर के हैं, मनोज सिन्हा साहब, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने रात को जो फैसला करके उन्होंने ये 10% जो था पहाड़ियों के लिए शेड्यूल टाइप का कोटा अनाउंस किया और 10% गुज्जर बकरवाल का बरकरार रखा। और आज ये दीवार गिरी है, बर्न की दीवार गिर गई। आज तमाम गुज्जर पहाड़ी जो है ना वो और तमाम लोग इकट्ठे हो गए हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब इकट्ठे हो गए हैं। मैं जम्मू कश्मीर की पहाड़ी कौम को, वो कश्मीर में हो या पुंछ किताब पीर पंजाल में हो, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि जिस सब्र तमन से उन्होंने काम किया और जिस तरीके से रात को एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने पास किया। देखिए आज मैं समझता हूँ कि ये कुछ कह रहा था 8% मिलेगा, कोई कहते 7% मिलेगा, लेकिन आज 10% उन्होंने दे दिया और उन्होंने अपना वादा कर दिया है हिंदुस्तान की हुकूमत ने, वज़ीर-ए-आज़म ने, नरेंद्र मोदी ने, और यहाँ तक कि रविंद्र रैना का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, बीजेपी का भी करते हैं। मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन मैं एक पहाड़ी हूँ, क्योंकि मैं डेवलपमेंट बोर्ड का मेंबर रहा हूँ जम्मू कश्मीर का, आज से 20 साल पहले 2 बार रहा हूँ। पहाड़ी विकास हम लड़ते रहे। आज मैं कहूँगा कि एक फ़र्ज़ बन जाता है हर एक आदमी का, वो हिंदू मुसलमान सिख मुसलमान एथनिक ग्रुप का जो भी है पहाड़ी कबीले के लोग हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है कि जब उन्होंने हम पे एहसान किया, हालांकि ये एहसान में एक बात कहता चलूँ, ये एहसान हम पूरी कौम पे किया है, आने वाली नस्ल के लिए किया है। लेकिन मोदी जी का विज़न देखिए, अमित शाह साहब का विज़न देखिए, उन्होंने ये कोई वोटों के हिसाब से नहीं किया है। उन्होंने ये जो किया है, जो हमारी 25 सीटें वहाँ पर जो रिज़र्व हुई हैं POK में, ये उस हिसाब से उन्होंने किया कि वहाँ पे 25 सीटों में वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे पहाड़ी लोग हैं 80%, 20% लोग हैं गुज्जर भाइयों के हैं। और बगैर जंग के, बगैर किसी लड़ाई के, बगैर खून बहाए अगर वो सीटें हमारे इधर आ जाएं, तो ये वो विज़न था मोदी जी का। और हम ये चाहेंगे कि एक बड़ा अच्छा विज़न था, लेकिन आज हमारा फ़र्ज़ बनता है हर एक आदमी का जम्मू कश्मीर में खिता गुज्जर बकरवाल पहाड़ी का, क्योंकि हमें एक कर दिया है। गुज्जर पहाड़ी जितने भी बकरवाल जो हैं, हम सब एक हो गए हैं, हिंदू मुसलमान सिख एक हो गए हैं। तो सर एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से पहाड़ी और गुज्जर बकरवाल लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा था कि आपका कोटा जो है वो आपसे छीना जाएगा, वहीं देखा जा रहा है कि सरकार ने उनका कोटा के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की और पहाड़ियों को अपना हक दिया है। उन लोगों के लिए क्या पैगाम रहेगा? मैं आपको बता, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए अब ठीक आज मेरे ख्याल में ये इलेक्शन होने जा रहा है पार्लियामेंट का, और मैं जो आप ये सवाल जो कह रहे हो ना कि ये उनका क्या होगा, आप देखिए कश्मीर की लीडरशिप, वो कांग्रेस हो, NC हो, PDP हो, जो भी लोग हों, ये लोग नहीं चाहते थे कि हमें पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब मिले। ये मुंह में राम राम और बगल में छुरी की बात करते थे। और आज आप देखिए, कल उमर अब्दुल्ला साहब का आपने बयान सुना हो तो उन्होंने कहा जी कि ये क्यों नहीं बता रहे, ये नोटिफिकेशन क्यों नहीं सामने आ रही है। और यही उमर अब्दुल्ला, इनके वालिद साहब फारूदुल्ला साहब, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, लीडर हैं, लेकिन वो ये कहते थे अगर ये मिल जाता है पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब तो मेरा उमर बर्दर साहब करेगा। तमाम कश्मीर की लीडरशिप, गुलाम नबी आज़ाद साहब हो, जो भी हों, ये मुखालत करते थे। आज वो एक प्रोपेगेंडा पर फैला रहे हैं, आज खाम खा शोशे छोड़ रहे हैं कि ये नहीं मिला है, वो नहीं मिला है। आज मैं कहूँगा, मैं तमाम गुज्जर पहाड़ियों को भी, बकरवाल भाइयों को भी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को अपील करूँगा हाथ जोड़ के। और मैं 40 साल से वकील भी हूँ और सियासत में रहा हूँ मैं, आज मेरी कोई पार्टी नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एहसान का बदला एहसान चुकाएं आप। आने वाले वक्त में पार्लियामेंट के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, आज तो मेरे भैया ऐसे लोग आ रहे हैं इसमें BJP में, जिन्होंने 1% काम नहीं किया है। वो उनका काम है, BJP का काम है देखना, हाईकमान ने देखना है। कुछ लोग आप सियासी रोटियाँ सेकने जा रहे हैं। मैं कोई इंटरेस्ट रख के नहीं आ रहा हूँ, मैं कोई ऐसा मुद्दा जो मेरा कोई लालच है कोई, मैं चाहता हूँ हमारी कौम जो है पहाड़ी कबीला की, गुज्जर बकरवाल भाई एक हो गए हैं, बरन की दीवार गिर चुकी है। हमें मिलजुल के अमन शांति भाईचारा इतफाक रखना है। और आने वाले इलेक्शन में मैं हाथ जोड़ के अपील करूँगा कि आप एहसान का बदला एहसान चुकाएं और दें BJP को वोट। देखिए मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, ना मुझे कोई लालच है, ना मैं कोई लेना चाहता हूँ। हर मजलूम कहता है कि एहसान का बदला एहसान करो, और हम नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये नाइंसाफ़ी होगी। और बीजेपी को हमने एहसास दिलवाना है कि जो उन्होंने एहसान किया और बढ़ चढ़ के दिया। 10% देना कोई मजाक नहीं है। गुज्जर बकरवाल का कोटा बरकरार रहा, नहीं छीना गया उनका, ये अलहदा मिला। 8% OBC मिला हमें जम्मू कश्मीर में, 4% था, 2% तो हुआ करता था। हाँ जी, आज अदर सोशल कास्ट जो थी ना वो हिंदुस्तान के ज़ुमरे में आ गई है, पहले OBC हुआ करती थी।
इतना बड़ा एहसान, और हम एहसान फरमाइश हो जाएँ। मैं बगैर कोई लालच लिए, बगैर कोई ओहदा लिए हुए, और मिलजुल के हम हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म का पास रखें, मोदी जी का पास रखें, और इस इलेक्शन में पार्लियामेंट में दें बीजेपी को वोट देकर, और ये जो एहसान का बदला एहसान चुकाएं। और एक शुक्रगुजार है हम हुकूमत के, और लास्ट में जो रात को लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने किया है या एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने किया है, हम उनका भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आज तो निकल गया है, आज उमर अब्दुल्ला साहब की बातें कहाँ गई, आज फरूदुल्लाह साहब की बातें कहाँ गई, वो कहते थे नहीं निकल रहा है जी, नहीं आ रहा है, आज तो निकल गया सब कुछ है। इनके बेगावे में मत आएँ। ये हमारे खिताब पीर पंचाल पहाड़ी लोगों के साथ जुल्म करते थे, गुजर बकरवाल भाइयों के साथ जुल्म करते थे, इनके साथ कोई इंसाफ नहीं करते थे, हिंदू मुसलमान सिख के साथ करते थे। और मिलजुल के एक मौका दे दो बीजेपी को, ताकि आने वाले वक्त में ये हमारे लिए तरक्की हो, अमन हो, शांति हो, डेवलपमेंट हो जम्मू कश्मीर की, हिंदुस्तान की। आप मीडिया हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया।